हेलो दोस्तों, नमस्कारम। तो आज हमारा 10 मिनट्स वोकअप का दूसरा दिन है। ये सीरीज़ मैं इसलिए लाया हूँ ताकि रोज़ अगर 10 मिनट तक कोई हमारे साथ जुड़ता है और वो इंग्लिश पढ़ता है तो ज़रूर उसको फ़ायदा मिलेगा आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में। एसएससी के तो सभी एग्ज़ाम्स में अब इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा हो गया है, तो उसका बेस रेडी करने के लिए अगर रोज़ 10 मिनट भी हम देंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है किसी के साथ मुकाबला करना, compete करना, कंटेंड करना। और ये जो वर्ड है वाय विद, ये वर्ड भी कई बार पूछा गया है। टेक ऑन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मुकाबला करना। दूसरा वर्ड टार्निश। टार्निश का मतलब होता है किसी को कलंकित करना। ये काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी में। किसी को कलंकित करना, किसी को गंदा करना। सली, टेंट, ब्लेमिश, बेस्मिर्च, ये इसके सिनोनिम्स है, ये आप याद कर सकते हैं। साइनागोज। साइनागोज एक जगह होती है जहाँ पे लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जूस लोग होते हैं, जूस जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो साइनागोज में ही जाते हैं। जैसे हमारे लिए टेंपल होता है, उनके लिए साइनागोज होता है। सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब होता है ओटार्की, ऑटोनॉमी, स्वराज्य जिसे कहते हैं। तो ये सोवरेंटी बोला जाता है। इसकी स्पेलिंग भी आप ध्यान से देखना है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी ये पूछा जाता है। रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरी। ये वर्ड भी काफ़ी बार पूछा गया है। रेज का मतलब होता है बहुत ही पैशनेट कोई चीज़ हो जाती है, बहुत ही इंटेंस चीज़ हो जाती है, तो उसको रेज बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स फ्यूरी, एंगर करके देगा, तो आपको ये याद रखना है। एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़ोरदार रहती है, बहुत ही ज़ोरदार। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है, बीजेपी क्लेम्स एम्फेटिक विक्ट्री अगेंस्ट कांग्रेस। तो बीजेपी ने कांग्रेस के अगेंस्ट बहुत ही एम्फेटिक विक्ट्री, बहुत ही बड़ी जीत हासिल की थी। तो एम्फेटिक वहीं से आया है। ये कई बार अखबारों की हेडिंग में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है वेरी बिग, इंटेंस, बहुत ही डिसिसिव, जिससे निर्धारित हो गया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो एम्फेटिक का मतलब बहुत ही ज़ोरदार करके याद कर सकते हैं। ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है इधर उधर टहलना या बहना। जैसे नदियाँ, अगर किसी को रिफ्ट पता है, घाटियाँ, रिफ्ट का मतलब होता है घाटियाँ। रिफ्ट, इसका मतलब होता है घाटी। तो घाटियों में जो नदियाँ जाती है वो ड्रिफ्ट करती हैं, तो हम याद कर सकते हैं। इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है, ये दोनों वर्ड आप ध्यान से देखिएगा। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी को विंडिकेट करना, किसी ब्लेम से आज़ाद करना, अब क्षमा करना किसी को बेसिकली, तो इम्प्यूनिटी आता है। और इम्प्यून जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी पे संदेह करना, किसी को क्वेश्चन करना, चैलेंज करना। इसको सिनोनिम्स याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है ये इम्प्यून और इम्प्यूनिटी को। बॉय। बॉय का मतलब होता है किसी को चीयर करना, एनकरेज करना। ये फिजिक्स में एक टर्म होती है ब्यूयंसी इफेक्ट। ये पानी में जब चीज़ों को ऊपर तैरने में मदद करता है या ऊपर की तरफ लगता है ये फोर्स, तो वो उस ब्यूयंसी इफेक्ट से आया है ये बॉय। इसका मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। इसके बाद मैंने इस वीडियो में कुछ ईडियम्स भी आपके लिए लेके आया हूँ जो कई बार रिपीट होती है और अच्छी ईडियम्स है। आल अगोग। आल अगोग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अचंभित करने वाली हो, अमेज कर दे एकदम। इसमें जो अगोग वर्ड है, इसका मतलब होता है वेरी एक्साइटेड। इसी से ये बना है कि आल अगोग हो गया, कोई बहुत ही अमेज्ड हो गया, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को देख के अचंभित हो गया, एक्साइटमेंट में। इसके बाद है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है इक्वली कोई चीज़ ट्रीट की जाती है, किसी के साथ कोई कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है सब बराबर है, ऑल एंड सन्ड्री सब बराबर। ऑल इन का मतलब है सब कुछ लगा दिया। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ये वर्ड पूछा गया था, तो सिनोनिम्स में इसका एग्जॉस्टेड दे रखा था। एग्जॉस्टेड भी आप ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसको एग्जॉस्टेड भी बोल देते हैं। थका हुआ भी के भी सेंस में आता है, और कंप्लीट होने के बाद एग्जॉस्टेड उस सेंस में भी आता है। एल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंडिंग। किसी चीज़ की शुरुआत और ख़ात्मा दोनों एल्फा एंड ओमेगा बोला जाता है। इसके बाद 40 विंग्स।
40 विंग्स होता है एक छोटी नींद, जो कई बार हम दोपहर में 10-15 मिनट के लिए सो जाते हैं, उससे थोड़ा रिचार्ज हो जाता है दिमाग। पढ़ने वाले बच्चे कई बार करते हैं, 10 मिनट सो लेते हैं, तो उसी को 40 विंग्स बोला जाता है। एक छोटी नैप होती है, नैप का मतलब झपकी, जिसे झपकी लेना बोलते हैं, वही एक छोटी नैप बोला जाता है। ब्रीफ स्लीप इसको कहा जा सकता है। टी ऑफ, टी ऑफ को देखिए, टी ऑफ को क्या बोलेंगे? टी ऑफ का मतलब होता है इरिटेट करना। ये कहाँ से आया है ये ईडियम? तो जो कोई गोल्फ को फॉलो करते हैं उन्हें समझ आएगा। जो गोल्फ की जो बॉल होती है वो ग्राउंड पे रखी जाती है, वो टी के ऊपर रखी जाती है, फिर उस पर शॉट लगाया जाता है। तो वो टी बार बार गिरती है, तो गोल्फर क्या है, इरिटेट हो जाता है। तो वहीं से ये वर्ड आया है टी ऑफ। तो इसको याद कर लेंगे। टेक ए टोल, टू टेक ए टोल का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना, हार्म करना। टू टेक ए टोल समवन, टू हार्म समवन, इसको याद करेंगे, इम्पोर्टेंट ईडियम है। बियर द पाम, कई बार रनर देखते हैं जो सबसे आगे आता है वो एकदम हाथ उठा के चलता है, तो बियर द पाम वहीं से आया है ये कि जीतना। जो जीत जाता है वो सबको हाथ उठा के दिखाता है, इसका मतलब हमें याद हो जाएगा ये। इसके साथ ही मैंने कुछ पिक्चर्स से, जिससे आसानी रहे उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में, कुछ वोकैब इकट्ठा की है। देखिए, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ सोचना, किसी चीज़ को कंसिडर करना, इसका मतलब होता है कंसिडर करना। जैसे कि ये इस फोटो में किसी को कंसिडर, कोई सोच रहा है किसी चीज़ को, थॉटफुल है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी से आर्ग्यूमेंट करना, सभी को पता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये कई बार स्पेलिंग पूछी जाती है एसएससी में आर्ग्यूमेंट की। फ्लैटरी, फ्लैटरी वर्ड होता है किसी की चापलूसी करना, किसी को मक्खन लगाना। जैसे यहाँ पे ये बॉस है, ये इसके जो नीचे काम करने वाले ये सब इसको खुश रखना चाहते हैं, तो इसको फ्लैटरी करना बोलते हैं, फ्लैटरी। इंस्टीट्यूशन तो सभी को पता ही है, जैसे कि अपना ग्राइंडिंग ब्रेन्स भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इसके बाद है फिडिलिटी, फिडिलिटी वर्ड है जिसका मतलब है लॉयल्टी। फिडिलिटी एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, उसको फिडिलिटी बोलते हैं। किसी दोस्त के प्रति वफादार हो सकता है, अपनी प्रेमिका के प्रति वफादार हो सकता है, एक एम्प्लॉई अपने बॉस के प्रति वफादार हो सकता है। जैसे कटप्पा था, ये कटप्पा जो है ये अपनी फिडिलिटी दिखाता रहा पूरी मूवी में। फैटल, फैटल का मतलब होता है कोई बहुत ही घातक। फैटल का मतलब होता है ये जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है, एक बहुत ही घातक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही जानलेवा हुआ है। डायलेट, डायलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना। यहाँ पे आँख की पुतली दिखाई गई है, ये यहाँ पे छोटी है, ये फैल के बड़ी हो गई है। किसी चीज़ का वाइडन हो जाना इसका सिनोनिम्स है। फ्लैटरी अगेन वही आया है, यहाँ ये बॉस है, सब इसको फ्लैटर करना चाह रहे हैं, सब इसकी चापलूसी कर रहे हैं। इसके बाद वर्ड आता है एवराइज, एवराइज का मतलब होता है ग्रीड। ये देखिए, जैसे हम खाना चावल खाते हैं ठूस ठूस के, ऐसे ये पैसा खा रहा है, तो ये लालच को बताता है एवराइज वर्ड। इसके अलावा ये इसको बाद में देखेंगे। डिलेपिडेटेड, ये बिल्डिंग दिख रही है बहुत ही जर्जर है, खस्ता हालत में है, तो ऐसी ये एक डिलेपिडेटेड बिल्डिंग है। कईयों के लैपटॉप भी जो हैं बहुत ही खस्ता हाल हो जाते हैं पढ़ने वाले बच्चों के, तो वो याद कर सकते हैं। डिलेपिडेटेड का मतलब है बहुत ही कोई चीज़ पुरानी खस्ता हालत में है। और यहाँ पे इसका मजेस्टिक एक वर्ड देखने को मिल रहा है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही शानदार है कोई चीज़, आलीशान चीज़ को मजेस्टिक बोलते हैं। ये बिल्डिंग मजेस्टिक बिल्डिंग है। ये यहाँ क्या हुआ है मैं बताना चाह रहा था, एक ब्लेंडर है। क्या ब्लेंडर है यहाँ पे कि मैंने ब्लेंडर के साथ लालच की फ़ोटो लगा दी है, ये एक भूल है। ब्लेंडर का मतलब होता है भूल। ब्लेंडर एसएससी में पूछा जाता है, बिग ब्लेंडर करके एक एरर दिया जाता है। ब्लेंडर के साथ कभी बिग नहीं आता है, ब्लेंडर अपने आप में ही एक बड़ी भूल है, इसलिए कभी भी बिग दिखे इसके साथ तो समझ जाइएगा यही एरर है। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे 10 मिनट रोज़ अगर देंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से आप लोगों को, और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकेगी किसी भी आने वाले एग्ज़ाम्स में। धन्यवाद, लगे रहिए।